नमस्कार प्रकाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार प्रकाश जी, देखा गया है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको जन्म के वक्त से ही काफ़ी प्रसिद्धि हासिल होने लग जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अमीर है और उसके घर में अगर किसी बच्चे का जन्म है तो शुरू से ही उसके जीवन में अमीरी हो गई, उसने कभी गरीबी नहीं देखी। और ऐसा भी होता है, कई लोग कहते हैं कि कर्म इंसान करता है तो उसको उसका फल मिलता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद किसी को सफलता हासिल होती है और किसी व्यक्ति को बस हल्का सा वो प्रयास ही करता है कि उसको सफलता मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में कौन से ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनके वजह से ऐसा होता है? देखिए रितु जी, प्रश्न अच्छा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि साधु राजा बना करते हैं और राजा भिखारी बना करते हैं। ये सब बातें हमारे जीवन के कर्मों के फल हैं। अगर पिछले जन्मों के कर्म हमारे अच्छे थे तो हम अच्छे घरों में पैदा होते हैं। अगर हमारे कर्म खराब थे तो हम थोड़े से जो कंडीशन हमारी पैदा होने के बाद है वो काफ़ी खराब दिशा में जा सकती है। जन्म कुंडली ऐसा नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने के बाद कोई बच्चा बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये हजारों लाखों उदाहरण ऐसे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध आदमी बनने के लिए थर्ड हाउस की महादशा लाइफ में जरूरी है चलनी। 11वें घर की महादशा का बहुत अच्छा रोल है इसमें, सेकंड घर की महादशा का इसमें अच्छा रोल है, और भी 5वें घर से 7वें घर से कुंडली में हजारों तरह से देखने का सिस्टम बनाया हुआ है कि व्यक्ति का आने वाले जीवन में उसका क्या उसकी जो रहस्य हैं वो कैसे सुलझाए जाएंगे, या वो किस तरह से बड़ा आदमी बनेगा या कब बनेगा। ये डिपेंड करता है दशाओं पे, अंतरदशाओं पे, महादशाओं पर। ये जब तक किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का विवेचन ना कर लिया जाए तब तक ये कहना उचित है कि इस कुंडली में क्या था। कोई एक तरीका नहीं है कि इस तरीके का योग हो तो ऐसा आदमी बड़ा आदमी या बड़े घरों में पैदा होगा। ये इस कुंडली में भी सैकड़ों तरह के योग है। जैसे हम योगों की बात अपनी कुंडली में कर ही रहे हैं, तो ये योग पे डिपेंड करता है कि उस कुंडली में, पर्टिकुलर कुंडली में कौन सा योग है। आपने कर्मों की बात की। अक्सर कहते हैं जब इंसान कोई बुरा कर्म करने जाता है तो अक्सर बोलते हैं बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, भगवान देख रहा है। और कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि भगवान ने सब कुछ लिखा हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने सब लिखा हुआ है। तो ये बताएं कि हम जो कर्म करते हैं वो भगवान लिखता है या ऊपर से लिखा हुआ है वो हम नीचे निभाते हैं? देखिए, काफ़ी कुछ तो डिपेंड करता है कुंडली के स्टार्स के ऊपर कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, इस व्यक्ति की लाइफ कैसी कटेगी। देखिए, दुनिया में एकमात्र प्राणी है इंसान जिसको भगवान ने बुद्धि दी है। वो बुद्धि का इस्तेमाल हम लोग गलत दिशा में भी कर सकते हैं और ठीक दिशा में भी कर सकते हैं। अगर अच्छी दिशा में करेंगे, अच्छी उसकी दिशा ठीक होगी, सोच ठीक होगी, तो हमारे कर्म भी ठीक होंगे और हमारे उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अगर कुंडली में बेहद खराब हमारे स्टार हैं भी और हम उसके अगर अपने कर्मों का थोड़ा सा ध्यान रखें और अच्छे कर्म करें तो हमें काफ़ी हद तक उसको सुधारने में सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी कि अच्छे कर्म से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। देखिए ऋतु जी, कर्म प्रधान देश है, कर्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छे कर्म करेंगे अच्छे रिजल्ट हैं, खराब करेंगे खराब रिजल्ट है। यानी कि साफ तौर पे है कि अच्छे कर्म करने चाहिए तभी उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, हमारी पीढ़ियों तक को मिलता है आगे। जैसे आपने बोला कुछ बच्चा अच्छे कर्म पैदा होते हैं, बिल्कुल कुछ खराब नहीं होगा। तभी कहते हैं कि किसी का फल किसी को मिलता है। आपने अच्छे कर्म किए तो आपके बच्चों को भी अच्छा फल देखने को मिलता है। जी चलिए, तो हम बात कर रहे थे काल सर्प योग के बारे में। जैसे पिछले कुछ कार्यक्रम में आपने हमें काल सर्प योग के बारे में बताया, 7 काल सर्प योग के बारे में आप हमें जानकारी दे चुके हैं। आज बताएं कि 8वें काल सर्प योग क्या होता है? ऋतु जी, 8वें काल सर्प योग का नाम है ककरोटक काल सर्प योग। ये 8th हाउस से लगा करता है और ऐसे जातकों का, क्योंकि आपने पिछले मेरे से एपिसोड में बात की थी कि अगर किसी बच्चे की कुंडली में काल सर्प योग लग जाए, ऐसी कई दफ़ा देखा गया है कि ऐसे बच्चों का जो जन्म से अगर काल सर्प योग का इफेक्ट उस पर आ गया या दशाओं का आ गया उस दिशा का, मान लीजिए सेकंड घर की महादशा केतु की चल रही है और वो ककरोटक काल सर्प योग में पैदा होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का कई दफ़ा जो आयु है वो कम हुआ करती है। और ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है अपने परिवार में संघर्षपूर्ण बीतता है। ऐसे व्यक्तियों का उधार दिया हुआ पैसा कभी लौट के नहीं आता। अपयश के भागी ऐसे लोग हुआ करते हैं और अनेक प्रकार की ज़िंदगी में अप डाउन जो हैं, बड़े बड़े आप ऐसे मानते हैं कि उनको लाइफ में प्रॉफिट संबंधी जो घटनाएं हैं या लॉसेस ज़्यादा हुआ करते हैं। तो ये इस काल सर्प योग का ये काम है। अगर किसी कुंडली में है दर्शक की तो वो देख के इसको निवारण कर सकता है इसका। यानी कि जो 7वां काल सर्प योग था उसमें मैरिज को लेके थोड़ा सा था कि 21 साल के बाद ही शादी करनी चाहिए, और 8वां काल सर्प योग जैसा कि आपने बताया उसमें स्ट्रगलिंग जीवन हम कह सकते हैं, आयु कम, बचपन से उसको पैसे का भाव रहता है। ऐसे व्यक्तियों को बचपन से ही अभावग्रस्त जीवन बिताने में काफी परिश्रम करना पड़ता है आगे जाने के लिए। जी जी, तो ये बताएं कि
अगर ऐसे किसी बच्चे की कुंडली में है 8वां काल सर्पयोग या किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था, अगर बच्चे कुंडली में है तो 2 तांबे के साथ उसका हाथ लगवा के किसी पानी में डालें और 12वें साल में उसका विधिवत उसका पूजा निवारण, उसका हवन यज्ञ वगैरह करा के उसको खत्म किया जा सकता है। यानी कि इसमें भी वही विधि अपनानी चाहिए। का जो निवारण की विधि है वो तकरीबन सब में सेम ही होती है। अच्छा। एक ही तरह से उसके यज्ञ हुआ करते हैं, एक ही तरह से उसकी पूजा पाठ किया जाता है। अगर किसी को है तो सज्जन मुझसे मुलाकात कर सकता है या मुझसे फ़ोन पे कंसल्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर किसी बच्चे की कुंडली में है तो उसके माता पिता भी कर सकते हैं या उसका हाथ लगवा के किया जा सकता है? देखिए, वो बच्चे का सिर्फ हाथ लगा के 2 तांबे के या चांदी के साथ पानी में प्रवाहित कर दें, इससे ज़्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है आपको। तो इससे काफ़ी हद तक उनको बच सकते हैं हम उनकी समस्याओं से। जी, चलिए अब बात करते हैं योग के बारे में। हर बार की तरह आप हमें योगों के बारे में बताते हैं। आज मैं आपसे पर्टिकुलर जानना चाहूँगी, हमने देखा है कि जो कलाकार होते हैं, नृत्य से संबंधित जो कलाकार होते हैं, उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा कौन सा योग होता है कि उनके जीवन में इतनी प्रसिद्धि होती है? देखिए, नृत्य का जहाँ तक संबंध है, मालव्य योग एक बोलते हैं हम लोग। अगर कुंडली में शुक्र लगन से केंद्र में आ जाए अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में, ऐसे व्यक्तियों के, खासकर मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं यहाँ, ऐसे व्यक्तियों के हाव भाव औरतों की तरह हो जाया करते हैं। वो साधारण आदमी किसी से बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ जो उसका एक्शन है या उसका तरीका है, जैसे आपने जो नृत्य के बड़े बड़े कलाकार हैं, वो ऐसा महसूस होगा, उनकी आंखें ज़्यादा तीव्र गति से चलती हैं या उसके एक्शन जो हैं वो थोड़ा सा औरतों से मिलते जुलते हो जाया करते हैं। ऐसे व्यक्ति नृत्य साधना में काफ़ी हद तक सफल देखे गए हैं और ऐसे व्यक्ति धन धान्य से संपूर्ण पुत्रवान हुआ करते हैं। और अगर किसी कुंडली में ऐसा योग है तो वो अच्छे एक नृत्य जो करने वाले लोग हैं और नृत्य के विशेषज्ञ बन सकते हैं। प्रकाश जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम आपसे आगे भी आने वाले कार्यक्रमों में इस तरह से जानकारियां लेते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।